नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में रोडवेज बस स्टेशन पर 16 मई को विभिन्न राज्यों और जनपदों से कुल 1682 प्रवासी मजदूर आए हैं, जिसमें से गुजरात से 373, महाराष्ट्र से 425, पंजाब से 276, हरियाणा से 223, दिल्ली से 50, तमिलनाडु से 52, तेलंगाना से 11, कर्नाटक से 1, राजस्थान से 18, मध्य प्रदेश से 5, गाजियाबाद से 222, गौतम बुद्ध नगर से 23, गोंडा से 3 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं। रोडवेज पर पहुंचने पर सभी को ब्रेकफास्ट और लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उसके बाद उन्हें संबंधित तहसील मुख्यालयों के शेल्टर होम पर भेजा गया, जहां पर उनका पूर्ण विवरण दर्ज कराया जाएगा। इसी के साथ ही तहसील स्तर से राशन किट भी उपलब्ध कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले के चक्रपानपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच के लिए भीड़ को देखते हुए डीएम ने काउंटरों की संख्या बढ़ा दी है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि इस समय प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है और उनके द्वारा एक आदेश भी दिया गया था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और जांच नहीं कराएंगे तो उनके परिवार के लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस बात को संज्ञान में लेते हुए इस समय मेडिकल कॉलेज पर जांच के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई है। भीड़ को देखते हुए कॉलेज के प्राचार्य से बात कर जांच काउंटर बढ़ाने के साथ ही 15 अतिरिक्त रेजिडेंस डॉक्टरों को लगा दिया गया है। डीएम ने लोगों से अपील किया कि जांच के लिए धैर्य बनाए रखें। डॉक्टर तब तक नहीं हटेंगे जब तक सभी की जांच नहीं हो जाएगी। अधिकृत व्यवस्था से नहीं आ रहे हैं, उसमें चूंकि हमने एक आदेश किया है कि अगर कोई स्वास्थ्य परीक्षण परिवार नहीं कराएगा ऐसे लोगों को तो एफआईआर लिखवाएगा। उसको देखते हुए 2 दिनों से भीड़ एमओआईसीज़ के यहाँ मेडिकल कॉलेज सदर अस्पताल में काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। एक और तो अच्छी बात है ये, लेकिन साथ ही उनसे निवेदन है कि वो भौतिक दूरी बनाए रखें। विलम्ब अगर होगा, संख्या ज़्यादा होगी, थोड़ा धैर्य रखें। वैसे मैंने प्रिंसिपल से बात करके काउंटर बढ़वा दिए हैं मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मेडिकल कॉलेज की जांच पर ज़्यादा विश्वास है। मैं जब वहाँ जा कर के बात किया बच्चों से कल, तो उन्होंने ये कहा था मुझे मेडिकल कॉलेज में विश्वास है इसलिए मैं आ रहे हैं। तो मैंने मेडिकल कॉलेज में काउंटर की संख्या बढ़वा दिया। उनके 15 जो रेजिडेंट डॉक्टर्स आए थे, उन 15 रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी टीम लगा दिया अलग से काउंटर बढ़वा के। आजमगढ़ जिले में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मुंबई से लौटे एक कोरोना संदिग्ध की केजीएमसी लखनऊ में मौत हो गई थी। मरने के बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस तरह से जिले में कोरोना संक्रमण से मौत का ये जिले में पहला मामला है। मृतक के परिजनों को अभी तक घर में ही होम क्वारंटाइन किया गया था। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें फैसिलिटी क्वारंटाइन कर सैंपल भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में जांच के लिए काफ़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक पहुंच रहे थे। इसमें 2 श्रमिकों को संदिग्ध पाया गया था और दोनों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया गया था। दोनों की स्थिति गंभीर थी। एक जहानागंज का तो दूसरा सुम्भी गांव का निवासी था। दोनों मुंबई से वापस लौटे थे। खांसी बुखार के साथ ही सांस लेने में दिक्कत थी। उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। शासन की गाइडलाइन के अनुसार उन्हें केजीएमसी लखनऊ रेफ़र किया गया था। लखनऊ में जहानागंज थाना क्षेत्र के नेतुर गांव निवासी व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं दूसरे संदिग्ध का अभी भी वहीं इलाज चल रहा है और उसकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मृतक का शव पहुंचने पर मेडिकल कॉलेज की टीम ने शव को 3 लेयर में प्रिजर्व किया। इसके बाद 2 कर्मचारी और मृतक का चचेरा भाई पीपीई किट में शव लेकर दाह संस्कार के लिए राजघाट पहुंचे, जहां स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार शवदाह किया गया। इसके बाद शवदाह स्थल को सैनिटाइज कराया गया। जो नेतुर ग्राम सभा के कुशल नाम के व्यक्ति जो 13 तारीख को मुंबई से ट्रक से आए थे और 14 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे, उनकी लखनऊ में जो दुखद मृत्यु हुई थी,
उनका कोरोना पॉजिटिव निकला था। कल शाम को देर शाम रिपोर्ट आई थी और कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल के तहत उनका दाह संस्कार उनके परिवार की उपस्थिति में, उनके भाई उपस्थित थे, उनके द्वारा कराया गया। आजमगढ़ सदर तहसील के सेवटा गांव में ग्रामीण गांव को सैनिटाइज कराने में जुटे हैं। बता दें कि जैसे जैसे अन्य प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है, वैसे वैसे लोगों में डर भी साफ देखने को मिल रहा है। लोग अपने अपने तरीकों से सुरक्षा स्वयं करने में जुट गए हैं। गांव को सैनिटाइज कराया जा रहा है। बता दें कि सदर तहसील क्षेत्र के सेवटा गांव में महानगरों से कई ऐसे लोग आए हैं जिनको होम क्वारंटाइन या शेल्टर होम में रखा गया है। संक्रमण न फैले इसलिए ग्रामीण मिलकर पूरे गांव को सैनिटाइज करा रहे हैं। गांव निवासी दीपक पांडे ने लोगों से अपील किया है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में ही रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। मैं गांव वालों से निवेदन करता हूं कि वह बिना काम के घर के बाहर न निकलें और जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनसे अनुरोध है कि वो 14 दिन घर में ही रहें, बाहर किसी के संपर्क में ना आए। आजमगढ़ जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक मार्टिनगंज तहसील का तो दूसरा सगड़ी तहसील क्षेत्र के रहने वाले हैं। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति 9 मई को दिल्ली से 3-4 साथियों के साथ आया था। उसे गांव के प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटीन कर दिया गया था। सभी लोगों में 11 मई को लक्षण दिखाई देने पर गाँव के प्रधान ने शिवालिक कॉलेज में क्वारंटीन करा दिया गया था। यहाँ से उनकी सैंपलिंग कराई गई थी जिसकी जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो वहीं दिल्ली से आजमगढ़ घर आ रहे एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रास्ते में ही संक्रमित मरीज को इसकी जानकारी मिली। सीधे वह राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचकर आइसोलेट हो गया, जबकि साथ आ रहे उसके भाई को क्वारंटीन कर सैंपल जांच के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति अपने भाई के साथ 13 मई को दिल्ली से आजमगढ़ के लिए चला था। दिल्ली में ही उसने कोरोना संक्रमित जांच कराई थी। अभी वो रास्ते में ही था कि दिल्ली से उसके मोबाइल पर जानकारी मिली कि उसके जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। फिलहाल दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। 2 व्यक्ति और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो दिल्ली से 13 को सैंपल देकर और 14 को चुपचाप रात में पुनः निकल लिए आजमगढ़ के लिए। उनकी चूँकि रिपोर्ट कल सुबह वहाँ आ गई थी और आजकल सिस्टम इसका सर्वेलेंस अच्छा है कि स्टेट डायरेक्टरेट दिल्ली ने स्टेट डायरेक्टरेट यूपी को बता दिया और हम लोगों ने उन्हें रास्ते में ट्रैक कर लिया। महाराजगंज के गांव के रहने वाले थे, वहां जाने से पहले ही उनको सीधे मेडिकल कॉलेज भेज दिया। उससे ये फ़ायदा हुआ कि उस संबंधित गांव के लोग किसी प्रकार के कांटेक्ट से बच गए। एक व्यक्ति देवखार गांव के हैं, मार्टिनगंज तहसील के। वो 9 तारीख को दिल्ली से ट्रक से आए थे। मोहम्मदपुर से उनका बेटा मोटरसाइकिल से ले गया गांव, लेकिन उन्होंने अच्छा काम ये किया था कि अपने फादर को घर न ले जाके स्कूल में क्वारंटाइन कर दिया था। स्कूल क्वारंटाइन करने के 1 दिन के बाद उनको कुछ लक्षण दिखाई पड़े, सूचना मिली। हम लोगों ने उन्हें शिवालिक में क्वारंटाइन कर दिया था 3 दिन पहले और उनका सैंपल गया था तो उनका भी आज पॉजिटिव आया है। उनको भी राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने का आदेश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है। इसी कड़ी में रानीसराय प्रभारी निरीक्षक रामायण सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि महामारी अधिनियम में वांछित किए गए 2 लोग अपने घर के पास हैं। पुलिस ने आनंद भीमचंद जायसवाल और भीमचंद जायसवाल दोनों को क्षेत्र के मुरादाबाद स्थित उनके गाँव से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले में प्रवासी श्रमिकों को राशन किट देने में संतोषजनक प्रगति न मिलने पर डीएम ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में अन्य प्रदेशों जनपदों से जनपद में भारी संख्या में प्रतिदिन ट्रेन व बस के माध्यम से प्रवासी मजदूर श्रमिक आ रहे हैं। इन सभी को शेल्टर होम से होम क्वारंटाइन करते समय राशन किट उपलब्ध कराने में संतोषजनक प्रगति न पाए जाने पर समस्त एसडीएम व तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस देने व स्पष्टीकरण लेने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को शेल्टर होम से होम क्वारंटाइन करते समय ही राशन किट उपलब्ध कराएं। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी तहसील क्षेत्र में होम क्वारंटाइन हुए प्रवासी मजदूरों को अभी भी राशन किट उपलब्ध कराना अवशेष है तो उसे 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि राशन किट समय से उपलब्ध कराने हेतु पहले से ही प्रवासी मजदूरों की संख्या का आकलन कर राशन किट बनवा कर रख लें। महज 10 दिन पूर्व कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो चुके यूपी के आजमगढ़ जनपद में पिछले 3 दिनों से एकाएक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक कुल 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हालांकि इसमें 8 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज लगातार 3 जांचों के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। इन्हीं के डिस्चार्ज होने के बाद आजमगढ़ बीते 6 मई को कोरोना मुक्त की श्रेणी में आ गया था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीता था कि 7 मई को दिल्ली की आज़ाद मंडी से कोरोना वायरस के साथ ही एक व्यक्ति ने आजमगढ़ की रानी की सराय थाना क्षेत्र में दस्तक दे दिया। लेकिन पिछले 3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ी तादाद और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत ने पूरे जनपद को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि पिछले 72 घंटों में जिस तरह कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है, उससे जिले के लोगों की चिंता बढ़ गई है। बार बार अपील के बाद भी यदि इस महामारी की रोकथाम में जनता की तरफ से थोड़ी भी लापरवाही जिले के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए ऐसे में सभी लोगों से अपील है कि जनपद ऑरेंज जोन में है, यह मानकर खुलेआम सड़कों पर न घूमें, क्योंकि अनधिकृत रूप से आने वाले श्रमिकों व अन्य लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वह सभी अनधिकृत रूप से ही जिले में आए हैं। अधिकृत रूप से आने वालों में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव लक्षण नहीं मिले हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और लोगों को भी सतर्क करिए, तभी इस महामारी से जीवन को बचाया जा सकता है। आपको बताते हैं कि शनिवार यानी 16 मई की खबर, बीते 10 दिनों में कुल कितने कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इन दिनों में कुल 5 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें एक मरीज की 15 मई को लखनऊ में मौत हो गई। उसका कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से 15 मई की रात में ही दाह संस्कार कर दिया गया। एक व्यक्ति मुंबई से मेहनाजपुर थाने के जियापुर गांव आया था, वह भी कोरोना पॉजिटिव है। दूसरा दिल्ली से महाराजगंज थाना क्षेत्र में आया है, उसका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तीसरा व्यक्ति दिल्ली से ट्रक से मार्टिनगंज तहसील के देवखार गांव में आया, उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव है। उसका बेटा उसे लेने के लिए मोहम्मदपुर मोटरसाइकिल से गया और उन्हें लेकर घर आया, लेकिन उसे घर न ले जाकर स्कूल में रोक दिया। इसलिए बेटे को भी सैंपल लेकर क्वारंटाइन में रखा गया है। इसके लिए एक व्यक्ति 7 मई को दिल्ली के आज़ाद मंडी से जांच कराकर रानी की सराय थाना क्षेत्र में आया था, उसकी रिपोर्ट दिल्ली में ही कोरोना पॉजिटिव आ गई थी। उसे भी उसी दौरान ही मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। यह सभी कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज फिलहाल आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। एक अन्य व्यक्ति लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में भर्ती है, जो जहानागंज क्षेत्र का है। हालांकि अभी उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कोरोना वायरस गंभीर संदिग्ध लक्षण देखकर उसे यहां से लखनऊ भेजा गया था। आपको बता दें कि इन चारों मरीजों के गांव में जियापुर गांव और नेतपुर गांव कंटोनमेंट जोन में कर दिया गया है। वहां आने जाने वालों पर रोक लगा दी गई है।
जिलाधिकारी एनपी सिंह ने इन सभी मरीजों के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। साथ ही कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए उन्हें अपील किया है। आप सुनिए उनकी बात। स्कूल तक थे, स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है और उनके बेटे का भी सैंपल लिया गया है क्वारंटाइन करके। इस प्रकार वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज में चूहड़पुर के एक व्यक्ति जो दिल्ली आज़ाद मंडी में जिनका सैंपलिंग हुआ था, जो चोरी छिपे आए थे, दूसरे ये जो चंद्रदीप हैं जो महाराजगंज के, जो दिल्ली में सैंपलिंग कराए और अनधिकृत रूप से निकल लिए थे, तीसरे जो मुंबई से मोटरसाइकिल से आए थे जियापुर, जिनको कि उस गांव को कंटेनमेंट जोन के रूप में कल हम लोगों ने कर दिया है सुबह ही, और उसी तरह जिनकी दुखद मृत्यु हुई है नेतुर गांव के जहानागंज ब्लॉक के, उसको भी हमने कंटेनमेंट जोन के रूप में कल शाम से ही घोषित कर दिया है। उस राजस्व ग्राम को सैंपलिंग कराई। जियापुर के लोगों की भी कल मैं खुद गया था जियापुर और उनको अस्पताल में बुला करके उनके जितने भी कांटेक्ट ट्रेस करके जितने भी 15-16 लोग थे उनको सैंपल कराया गया। चूंकि जो हमारे श्रमिक आ रहे हैं, जो बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो अधिकृत रूप से आ रहे हैं उनको तो हम पहले जहां से चल रहे हैं वहां भी जांच हो रही है और आने के बाद भी जांच हो रही है। इत्तेफाक से उनमें अभी कोई नहीं निकला है पॉजिटिव, लेकिन जो लोग अनधिकृत रूप से चोरी छिपे आए हैं, जो भी केस मिल रहे हैं इस तरह के ही मिल रहे हैं। इसलिए मेरा जो भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके आसपास गांव में, वैसे आप जागरूक हैं काफ़ी, फ़ोन हमेशा आ जाते हैं, आप घर में गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा और चौकन्ना होने की ज़रूरत है कि लिहाज ना करें। कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो तत्काल थाने को और एसडीएम को सबको सूचित करें।